हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट बी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 6 है। ये आपका कहाँ से लिया गया है? लीनियर अलजेब्रा से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कहता है लेट V बी अ वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 3 ओवर रियल नंबर। ओके, V आपके पास वेक्टर स्पेस है जिसकी डायमेंशन कितनी है? 3। कहाँ पे है? ओवर रियल नंबर पे है। ठीक है, कहता है T सच दैट V टेंड्स टू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन बाय द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स आपको दे दी गई है विथ रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस ये ऑफ B, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। जब आपको बोथ साइड की जो बेसिस होती है वो आपकी स्टैंडर्ड बेसिस होती है तो आप इसके जो आपको मिलेगी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन उसको आप क्या करते हैं? रो वाइज ही लिखते हैं। मतलब ये है, आप मान लीजिए कि आपके पास जो है क्या है? x y z। अब यहाँ पे आपको रो वाइज लिखना, मतलब इसको जो है आपको फर्स्ट रो के अंदर जो है आपको पहला वाला, फिर कामा लगा के ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम इसको जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही डिफाइंड कर देते हैं। T x y z इज इक्वल्स टू, ये हमने आपको ट्रिक भी सिखाया हुआ है। अब यहाँ पे आपको जो है क्या मिलेगा? नहीं है तो यहाँ पे फिर से देख लीजिए, यहाँ पे आपको जब भी बोथ साइड की बेसिस क्या है, बोथ साइड की जो बेसिस है वो आपको स्टैंडर्ड बेसिस हो तो मैट्रिक्स का फॉर्म में हो, और मैट्रिक्स के फॉर्म से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यदि आपको बनाना होगा तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट जो है इसी मैट्रिक्स से आप बना सकते हैं। कैसे? यहाँ से x इंटू 1 माइनस वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस 0 इंटू जेड कामा लगाएंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इस तरीके से इसको भी लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं x माइनस वाई और यहाँ पे प्लस का 0 इंटू जेड। चलिए छोड़िए इसको, फिर यहाँ पे जो है कामा लगाया है, फिर सेकेंड रो पे आइए, यहाँ से आपको x इंटू 1 x माइनस 4 इंटू वाई प्लस का आपको जो है माइनस मिल जाएगा माइनस 4 इंटू वाई प्लस 3 इंटू जेड। ठीक है, ये रहा, फिर कामा लगाइए, थर्ड रो पे आइए, यहाँ से आपको जो है रो के अकॉर्डिंग ही चलना है। यहाँ से आप आएंगे तो आपको मिलेगा माइनस 2x प्लस का 5y और यहाँ से आपको माइनस का 3z मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना ली है। क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपका इस तरीके से डिफाइंड हो चुका है। अब यहाँ पे V1 V2 V3 आपके क्या है? स्टैंडर्ड बेसिस है। आपको किसके ऊपर या क्या है? डायमेंशन 3, तो यहाँ से आपको जो है 3 टपल के ऊपर वर्क करना है, जो भी है। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? जो V1 होगा ये आपका पहला एलिमेंट नॉन जीरो, बाकी सब एलिमेंट आपके जीरो। V2 मतलब दूसरे पोजीशन का एलिमेंट 1, बाकी सब जीरो। V3 का मतलब तीसरे वाले पोजीशन पे एलिमेंट 1, बाकी सभी एलिमेंट जीरो। और टपल के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 3 एलिमेंट होंगे, है ना। अब यहाँ पे पहले ऑप्शन पे ये T ऑफ V3 इज इक्वल्स टू, देखते हैं जीरो मिलता है या नहीं। T ऑफ V3 ये आपको मिलेगा T ऑफ 0,0,1 मीन्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आपको z के प्लेस पे 1 रखना है, बाकी x को भी 0 और y को भी 0 रखना है। चलिए यहाँ पे करते हैं, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। चलिए ये 0 रहा आपका, यहाँ पे 0 0 3, ये आपको 3 मिल जाएगा। यहाँ से आपको 0 0 माइनस का 3, क्या ये चीज़ें आपकी इक्वल है 0 0 0 के? अब यहाँ पे T V3 इज इक्वल टू 0 का मतलब 0,0,0 से है। ठीक है, इस तरीके से लिखा गया है, बट ये आपको इस तरीके से जब यहाँ पे V3 डाला है इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है। ठीक है, आपको समझने वाली बात ये थी कि ये इस तरीके से मिलना चाहिए, बट ये जो आपका जो 3 है क्या कभी 0 के मीन्स ये 0 तो 0 के इक्वल है, बट ये जो है आपका 0 के इक्वल ना, और ना ही ये आपका इस 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये आपका इस तरीके से नहीं लिखा जा रहा। T ऑफ V3 नॉट इक्वल्स टू 0, जब ये 0 नहीं है, ये कहता है कि 0 के इक्वल है, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन पे आइए, T ऑफ V1 प्लस V2 क्या है? T ऑफ V1 प्लस V2, सेकेंड ऑप्शन देखिए, T ऑफ V1 प्लस V2। अब यहाँ पे आपको जो है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं V1 इज इक्वल्स टू 1,0,0 एंड V2 इज इक्वल्स टू 0,1,0 और V3 इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 0 0 1। ठीक है, ये रहा आपका। अब यहाँ पे आपको V1 प्लस V2, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? मिल जाएगा T
1 1 0। चलिए यहाँ पे x के प्लेस पे 1, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 1 और z के प्लेस पे आपको 0 रखना है। चलिए रख देते हैं। यहाँ से रखने के बाद आपको मिलेगा x की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 4 और ये तो 0 है, 1 माइनस 4 आपको कितना मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा। कामा लगाइए, यहाँ पे आइए, यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, माइनस का 2 प्लस का 5 और ये आपका 0, 5 माइनस 2 आपको मिल जाएगा 3। क्या ये वैल्यू आपकी 0 0 0 के इक्वल है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। मीन्स यहाँ से आपको ये कंफर्म हो चुका है v1 प्लस v2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो v1 प्लस v2 का जो सम है उसके ऊपर जब आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, मतलब वैल्यू यहाँ से देख के रखते हैं, तो ये वैल्यू आपको 0 नहीं मिल रही है। 0 नहीं मिल रही है मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड भी रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर थर्ड देखिए, ऑप्शन नंबर थर्ड में यहाँ पे v1 प्लस v2 प्लस v3 और यहाँ पे भी आपका 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको 1, x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, यहाँ से आपको 1 माइनस 1 0, यहाँ से आपको जो है 3 1 4 माइनस 4 आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। 4 माइनस 4 0, कामा लगाइए। यहाँ से आपका 5 3 माइनस 3 माइनस 2 माइनस का 5 प्लस का 5 आपको 0 मिल जाएगा। या ये चीज़ें आपकी 0 0 के इक्वल है। क्या है, टी ऑफ v1 प्लस v2 प्लस v3 इज इक्वल्स टू 0। ये आपको 0 के इक्वल मिल रही है। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर थर्ड ट्रू ऑप्शन हो जाएगा। अब आइए ऑप्शन नंबर फोर्थ को भी हम चेक करते हैं। यहाँ पे v1 प्लस v3 है। क्या है, v1 प्लस v3 है। मीन्स यहाँ पे आपको v1 प्लस v3 मीन्स पहले पोजीशन पे मिलना चाहिए, लास्ट वाले पोजीशन पे 1 0 1। चलिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है और z की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 कामा 1 और यहाँ से आपको जो है 3 3 1 आपको मिल जाएगा 4, यहाँ पे कामा लगाइए। यहाँ से आपको जो है माइनस का 2, ये आपका 0, ये आपका माइनस 3, तो यहाँ से माइनस 3 माइनस 2 माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड ये आपको मिल चुका है। ये LHS आपका ये आया है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड ऑप्शन नंबर फोर्थ में यहाँ से टी ऑफ v2 की वैल्यू, टी ऑफ v2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, टी ऑफ 0 1 0, ये आपको मिलेगा 0 1 0 मीन्स x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ से आप आएंगे y की वैल्यू सिर्फ 1 है तो ये आपका माइनस का 1 और ये आपको मिलेगा माइनस का 4 और ये आपको मिलेगा 5। क्या ये चीज़ें आपकी इक्वल है? नहीं। यहाँ से आपको ये कंफर्म हो रहा है टी ऑफ v1 प्लस v3 नॉट इक्वल्स टू टी ऑफ v2। जब इक्वल होता तो ये एलिमेंट आपस में इक्वल होते, ये एलिमेंट आपस में, ये एलिमेंट आपका इक्वल होता। मतलब पहला वाला एलिमेंट पहले वाले टपल के एलिमेंट के साथ, टपल का दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ, टपल का तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे एलिमेंट के साथ इक्वल होता। बट ऐसा तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जस्ट उसका नेगेटिव के साथ है, तो ये आपका इक्वलिटी शो नहीं कर रहा है। नेगेटिव के साथ बोलता तो ये ट्रू हो जाता, लेकिन ये नेगेटिव के साथ इसलिए नहीं दिया है क्योंकि आपका ऑप्शन जो है कैसा है, क्वेश्चन का जो लेवल है वो आपका जो है SCQ है, मीन्स सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, इसलिए आपको एक ही ऑप्शन करेक्ट करना होगा और ये आपका जो है ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है और जो आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ क्या चाहिए था कि यहाँ से इस मैट्रिक्स की हेल्प से आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनाना आना चाहिए था। यदि आपको ये चीज़ें पता थी तो आपको जो है v1 v2 v3 स्टैंडर्ड आपकी बेसिस थी, उसके अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें कैलकुलेट करनी चाहिए थी और कैलकुलेट करने के बाद आपको जो है ऑप्शन नंबर थर्ड ट्रू मिल जाता, आपका पहला दूसरा और चौथा ऑप्शन रॉन्ग हो जाता। ठीक है, यहाँ से आपको जो है जब भी नेक्स्ट टाइम में आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पुटअप किया जाएगा तो आप जस्ट इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और अपने ऑप्शन को जो है अच्छे तरीके से पिक करेंगे। ओके, ये आपका जो है कौन सा क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन नंबर आपका 6 जो कि आपका ये हो चुका है। ठीक है।